हेलो दोस्तों, आज है 8 फरवरी 2026 दिन रविवार का। हैप्पी संडे आप सभी को। हिंदी तिथि फाल्गुन कृष्ण सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होगा। किसान भाइयों के लिए, प्राइवेट जॉब करने वालों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर अपडेट देखेंगे। माताओं और बहनों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, साथ ही पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण अपडेट आए हैं। नए नियम और कानूनों की जानकारियां लेंगे, क्या कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। वीडियो को आप कर दीजिएगा दोस्तों लाइक और शेयर, ताकि आपको देश और दुनिया का ताजा अपडेट हर रोज मोबाइल पर मिलता रहेगा। और आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमें हर रोज आगे बढ़ाएगा, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। खबरों की शुरुआत में देखिए आप, सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका ने पीओके और अक्साई चीन को भारत का हिस्सा बताया है। यानी दोस्तों, भारत और अमेरिका ने शुक्रवार को एक अंतरिम व्यापार समझौते का फ्रेमवर्क घोषित किया। और इस घोषणा के साथ ही अमेरिकी ट्रेड ऑफिस यानी यूएसटीआर ने एक इंडियन मैप शेयर किया है। इस मैप में पूरा जम्मू कश्मीर क्षेत्र, जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके और अक्साई चीन यानी चीन के कब्जे वाला इलाका शामिल है, और इन्हें भारत का हिस्सा बताया गया है। और यह नक्शा सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रहा है। अमेरिका पहले के नक्शों में पीओके को अलग से दिखाता था, इसलिए भी ये काफी चर्चा का विषय भी बन गया है। वैसे भारत हमेशा से जम्मू कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मानता आया है, और पीओके को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से विवाद है। और ये पुराना विवाद जो साल 1947 से चला आ रहा है। और अमेरिका का ये मैप शेयर करना पाकिस्तान के लिए भी कड़ा संदेश है, और साथ ही चाइना के लिए भी। फिलहाल आप देखिए, मलेशिया पहुंचे पीएम मोदी को रिसीव करने के लिए खुद पहुंचे प्रधानमंत्री इब्राहिम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 8 साल बाद 2 दिन के मलेशिया दौरे पर पहुंचे, और उन्हें मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने एयरपोर्ट पर अपनी कार से रिसीव किया। और इसके बाद पीएम मोदी ने कुआलालंपुर में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कुआलालंपुर में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए मलेशिया में भी जल्दी यूपीआई आने और नया कॉन्सुलेट खोलने की घोषणा की है। साथ ही पीएम मोदी ने भारत और मलेशिया के मजबूत सांस्कृतिक और भावनात्मक संबंधों पर भी जोर दिया है। यूपीआई शुरू करने वाला नवा देश बन जाएगा मलेशिया, और जल्द ही कुआलालंपुर में वाणिज्य दूतावास भी खुला जाएगा। भारत और मलेशिया के बीच डिजिटल सहयोग बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मलेशिया दौरे का आज दूसरा दिन है, और आज भारत मलेशिया सीईओ फोरम की 10वीं बैठक कुआलालंपुर में होगी। और इसके बाद फिर प्रधानमंत्री मलेशिया के बड़े उद्योगपतियों और कारोबारी नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इधर आपको बताएं, भारत पर अमेरिकी एक्स्ट्रा टैरिफ भी आज से खत्म हो गया है। पीयूष गोयल ने कहा कि अमेरिका में भारतीय कृषि उत्पादों पर जीरो ड्यूटी, किसानों और मछुआरों को भी बड़ा फायदा होगा। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भारत और अमेरिका व्यापार समझौते के फ्रेमवर्क की घोषणा की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि उत्पाद अमेरिका में जीरो टैरिफ पर निर्यात किए जाएंगे, जबकि अमेरिका के कृषि उत्पादों को भारत में कोई टैरिफ छूट नहीं दी गई है। वहीं भारतीय सामानों पर अब अमेरिका का टैक्स 50% घटाकर 18% कर दिया गया है। इसके अलावा रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर लगाया गया 25% एक्स्ट्रा टैरिफ भी हटा लिया गया है। सोने चांदी के भाव साप्ताहिक समीक्षा में आपको बताएं, इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में गिरावट रही है। सोना 13,717 रुपए गिरकर 1,52,078 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं चांदी की कीमतें इस हफ्ते में 94,421 रुपए कम हुई है, और चांदी के भाव अभी 2,44,929 रुपए प्रति किलो पर है। इधर आपको बताएं, पाकिस्तान में आत्मघाती विस्फोट में जान गंवाने वालों की संख्या 36 हो गई है। शिया मस्जिद में नमाज के दौरान यह हमला हुआ था। आईएसआईएस ने इस्लामाबाद मस्जिद हमले की जिम्मेदारी ली है। वहीं हमले के मास्टरमाइंड समेत 4 संदिग्ध गिरफ्तार भी हुए हैं। इधर सोनिया गांधी के वोटर लिस्ट केस में कोर्ट को जवाब। वोटर लिस्ट, नागरिकता, सरकार के मसले। सोनिया गांधी ने नागरिकता से पहले वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जाने के केस में अपना जवाब दाखिल किया है। शनिवार को राउस एवेन्यू कोर्ट को दिए जवाब में कहा कि उनके खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका गलत और अनुमानित तथ्यों पर आधारित है। साथ ही आप देखिए, T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत से शुरुआत हुई है। यूएसए को 29 रन से हराया। भारत ने T20 वर्ल्ड कप में जीत से बड़ी शुरुआत की है। टीम ने शनिवार के आखिरी मैच में यूएसए को 29 रन से हरा दिया। भारत ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 162 रन बनाए। वहीं 162 रन का टारगेट चेज करते हुए यूएसए की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 132 रन ही बना पाई। इधर आप देखिए, भारत और अमेरिका के नए व्यापार समझौते से भारतीय वस्त्र उद्योग को बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। 118 अरब डॉलर के अमेरिकी आयात बाजार तक पहुंच आसान होगी। जवाबी शुल्क घटने से भारतीय उत्पाद अब सस्ते और प्रतिस्पर्धी बनेंगे। भारत और अमेरिका व्यापार समझौता में आप देखिए, 118 अरब डॉलर के अमेरिकी बाजार का दरवाजा खुल गया है। इनकम टैक्स विभाग ने ड्राफ्ट आयकर नियम 2026 जारी कर दिए हैं, जिसमें आईटीआर फॉर्म सरल बनाए गए हैं। नियमों और फॉर्म की संख्या भी घटेगी। टैक्स फाइलिंग भी आसान होगी, और आम लोग अभी इस ड्राफ्ट पर 22 फरवरी तक सुझाव दे सकते हैं। यानी आयकर नियम 2026 का ड्राफ्ट जारी हो गया है। ये नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होने का भी प्रस्ताव है। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट आप देखिए, लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है, अच्छी खबर है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च कर दी है। आयोग ने माई पोर्टल के माध्यम से मंत्रालयों, कर्मचारियों और अन्य हितधारकों से सुझाव भी मांगे हैं। 16 मार्च 2026
तक सुझाव दे सकते हैं। 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च हो गई है और इस वेबसाइट का URL भी आप देखिए 8cpc.gov.in। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, यूपीआई पेमेंट को लेकर आपको बताएं नए नियम लागू हो चुके हैं और नए नियम में अपडेट दोस्तों ये है कि अब आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन 10 सेकंड में पूरा होना जरूरी होगा। नए नियमों के तहत यूपीआई ट्रांजैक्शन और उससे जुड़े API रेस्पॉन्स को अधिकतम 10 सेकंड में पूरा करना जरूरी होगा। पहले अधिकतम समय सीमा 30 सेकंड तक थी और ऐसे में कई बार पेमेंट अटक जाते थे। इन नए नियमों से दुकानदार और ग्राहक दोनों को फायदा मिलेगा और सिक्योरिटी से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट भी लागू किए गए। चलिए AI को लेकर बड़े अपडेट आपको बताते हैं। AI के इस दौर में कोड लिखने वालों के लिए बड़ी चेतावनी है। जोहो के फाउंडर ने श्रीधर वेम्बू ने बड़ा अपडेट दिया कि कोडर्स को अब वैकल्पिक कैरियर विकल्प को तलाशने चाहिए। उनका यह मानना है कि टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री तेज बदलाव के दौर से गुजर रही है और अब AI जटिल प्रोग्राम भी खुद ही बना रहा है और आने वाले समय में कोडिंग का ये पारंपरिक तरीका काफी अलग भी हो सकता है। लोग बाग अब बिना कोडिंग के भी ऐप, वेबसाइट्स वगैरह बना रहे हैं। तो ऐसे में जो प्रोग्रामर हैं, कोड लिखने वाले लोग हैं, उनके जॉब को लेकर भी आने वाले समय में चिंताजनक स्थितियां बनती जा रही हैं। और तो और आप देखिए AI का कमाल, किस तरह से AI का सिनेमाई जादू भी देखने को मिल रहा है। पहले जो दोस्तों फिल्में वगैरह में इफेक्ट्स वगैरह डालने पड़ते थे या फिर जो मूवी का काम होता था उसमें कई लोगों की टीम लगकर उस काम को निपटाती थी, लेकिन आजकल AI का जमाना आ गया है और AI में 80% कम लागत में फिल्में और वेब सीरीज बनाई जा रही हैं। तो अब आप देखिए किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। 80% कम लागत में फिल्में और वेब सीरीज बनना मतलब अब कई OTT प्लेटफॉर्म पूरी AI जनरेटेड वेब सीरीज और फिल्में तक बना रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी आजकल आप देखते होंगे किस तरह से AI के वीडियो कंटेंट वगैरह आप देखते हैं। इसके अलावा भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए भी बड़ा अपडेट सामने आया है। केंद्रीय IT और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को क्वालकॉम द्वारा विकसित 2 नैनोमीटर चिप का अनावरण किया गया। 2 nm चिप से भारत की टेक्नोलॉजी की एक बड़ी छलांग भी है। और आप देखिए दुनिया का पहला AI कंटिन्यूअस हेल्थ केयर इकोसिस्टम भी भारत में लॉन्च हो गया है और हेल्थ मॉनिटर करना अब और आसान होगा। भारत ने पहला डॉक्टर नेतृत्व वाला AI कंटिन्यूअस हेल्थ केयर इकोसिस्टम लॉन्च किया है। iLive कनेक्ट के केंद्र में एक छोटा वायरलेस बायोसेंसर पैच है जो एक पहनने योग्य रिस्ट बैंड के साथ जुड़ा होता है जो लगातार जरूरी शारीरिक मापदंडों को कैप्चर करता है और इसका मकसद अस्पताल से दूर आपके हेल्थ को मॉनिटर करना रहेगा। होता ना दोस्तों कि आमतौर पर यदि आप भी घर से दूर रहते हो या घर की किसी भी गतिविधियों पर नजर रखनी हो तो आप CCTV कैमरे लगवाते हैं ताकि आपको लाइव अपडेट मिल जाए। मोबाइल में भी आप कैमरे खोलकर स्थितियां देख सकें। लेकिन अब आपके हेल्थ को लेकर भी ऐसा ही सिस्टम आने वाला है। भारत ने दुनिया का पहला डॉक्टर के नेतृत्व वाला ये AI कंटिन्यूअस हेल्थ केयर इकोसिस्टम लॉन्च किया है और इसका मकसद भी यही रहेगा दोस्तों कि हॉस्पिटल से दूर आपके हेल्थ को मॉनिटर किया जाएगा। तो मेडिकल के क्षेत्र में ये भी एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। और तो और आप देखिए अब शादी के खाने में आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एक कमाल का AI टूल स्कैन करेगा आपके मेन्यू को और बताएगा कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो इस तरह का AI टूल भी आया है। बफट GPT इसका नाम है। क्या खाना है, कितना खाना है, ये सारी चीजें आपको जानकारी मिलेगी। अच्छा, इसके अलावा एक बड़ी खबर देखिए आप, दुनिया में परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया है। अमेरिका और रूस के बीच न्यू स्टार्ट ट्रीटी खत्म हो गई है। अमेरिका और रूस के बीच न्यू स्टार्ट ट्रीटी 5 फरवरी 2026 को समाप्त हुई और ये समझौता रणनीतिक हथियारों में कमी के लिए था जिसके खत्म होने से अब वैश्विक सुरक्षा पर चिंताएं बढ़ गई हैं। रूस ने साफ साफ कह दिया कि अब दोनों पक्ष अब संधि से बंधे नहीं है और ऐसे में अब वैश्विक सुरक्षा और परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ा है। संयुक्त राष्ट्र ने नए समझौते के लिए अपील की है। ब्रिटेन में डॉक्टर को 24 साल जेल की सजा सुनाई गई। छोटे बच्चों के यौन शोषण मामले में दोषी पाए गए। इधर सलमान खान RSS के कार्यक्रम में पहुंचे। मुंबई में मोहन भागवत ने कहा कि भारत में रहने वाले सभी हिंदू हैं, संघ किसी के खिलाफ नहीं है। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं बराक और मिशेल ओबामा से माफी नहीं मांगूंगा। स्टाफ की गलती से वीडियो शेयर हुआ था। पूर्व राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को बंदर दिखाया गया था। हालांकि ट्रंप ने सफाई देते हुए माफी मांगने से इंकार कर दिया। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए, देश भर में शनिवार को ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स की हड़ताल रही। घटती कमाई और शोषण के खिलाफ यह प्रदर्शन था। ओला, उबर और रैपिडो सुविधाओं पर असर देखा गया। देश भर में शनिवार को ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, गिग वर्कर्स की हड़ताल रही। दिल्ली में 50 करोड़ की ड्रग्स जब्त हुई है और सप्लाई गैंग से जुड़े 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को इस बड़े अंतरराज्यीय ड्रग्स सप्लाई करने वाली एक गैंग का भंडाफोड़ किया। इधर आप देखिए देश में ब्रेस्ट कैंसर के मामले 13% बढ़े हैं। बिहार, छत्तीसगढ़ में सबसे तेज बढ़ोतरी देखी गई। वहीं ओवेरियन कैंसर ज्यादा खतरनाक बताया गया। देश में महिलाओं के स्वास्थ्य पर कैंसर का संकट गहराता जा रहा है। राज्यसभा में स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने बताया कि 2021 से 2025 के बीच में ब्रेस्ट कैंसर के नए मामले और इससे होने वाली मौतों में करीब 13% की बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सर्वाइकल कैंसर में मृत्यु दर 54% और ब्रेस्ट कैंसर में 43% है। यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बंगाल और राजस्थान में सबसे ज्यादा कैंसर के मामले हैं। वहीं बिहार और छत्तीसगढ़ में भी कैंसर का ग्राफ सबसे तेजी से बढ़ा है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, मीडिया को दबाने में सरकारें कर रही ताकतों का इस्तेमाल। 50% से ज्यादा देशों में प्रेस की आजादी खतरे में। वहीं अमेरिका ने स्वतंत्र विदेशी मीडिया की सब्सिडी तक रोकी है।
है। दुनिया भर में मीडिया की आजादी घट रही है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट में प्रेस की स्वतंत्रता का वैश्विक औसत स्कोर 2025 में 55 से नीचे आ गया। 2014 में ये 100 में से 67 पर था। यानी दुनिया के आधे से ज्यादा देशों में भी पत्रकारिता करने की स्थितियां कठिन या बहुत गंभीर हो गई हैं और प्रेस फ्रीडम की इस गिरावट को गंभीरता से देखा जाना चाहिए। पहले ये होता था दोस्तों कि अमेरिकी सरकार पहले दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए खड़ी होती थी, लेकिन अब वहाँ भी ऐसा नहीं रहा। ट्रंप प्रशासन ने स्वतंत्र विदेशी मीडिया को दी जाने वाली सब्सिडी को खत्म कर दिया है। रेडियो फ्री एशिया जैसे सार्वजनिक आउटलेट्स तक को बंद कर दिया गया है। फिलहाल देखिए बड़ी खबर, 38% अमेरिकी किसी न किसी परिजन से दूर रहते हैं। रिश्ते निभाने की मजबूरी नहीं, तोड़ने के बजाय संपर्क सीमित कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में रहने वाली जॉर्जिना अपनी माँ से बहुत कम बात करती है, पर चाहती है कि उनके बच्चे नाना नानी और मामा मामी से जुड़े रहे। माँ हफ्ते में एक दिन बच्चों की देखभाल करती है और उन्हें घर छोड़ जाती है। इस तरह की अकेली कहानी नहीं है। अमेरिका में 38% वयस्क किसी न किसी परिवारजन से अलगाव में। इधर आप देखिए राजस्थान से खबर आ रही, सवाई माधोपुर सफारी में मोबाइल ले जाने पर FIR तक हो सकती है। राजस्थान में टाइगर की फोटो और वीडियो बनाने पर रोक लगा दी गई है। राजस्थान के सबसे बड़े रणथंभौर टाइगर रिजर्व समेत कुल 4 टाइगर रिजर्व में रील बनाने, वीडियो शूट करने और सेल्फी लेने जैसी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। ये कदम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत उठाया गया है, जिसमें वन्य जीवों के प्राकृतिक व्यवहार में कोई बाधा न आए। सफारी के टूरिस्ट और गाइड अब मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। वन विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए आदेश जारी कर दिया है। महाराष्ट्र की 12 जिला पंचायतों में वोटिंग, डिप्टी CM सुनेत्रा ने बारामती में वोट डाला। महाराष्ट्र के 12 जिलों में शनिवार को जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के लिए मतदान हुआ। 9 फरवरी को अब काउंटिंग होगी। राजस्थान में RS 2024 इंटरव्यू का छठा चरण 16 फरवरी से शुरू होगा और इसके लिए 2461 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। 1096 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। इधर उत्तराखंड से अपडेट आप देखिए, BRO ने आदि कैलाश मार्ग को कुटी तक खोल दिया है। 5 फीट बर्फ और -15 डिग्री तापमान में भी काम जारी है। इधर फरीदाबाद से एक बड़ी दर्दनाक खबर सामने आ रही है। फरीदाबाद में सूरज कुंड मेले में एक बड़ा हादसा हो गया और एक झूला गिर गया। इस घटना में एक की जान चली गई, कई लोग घायल हो गए। एक इंस्पेक्टर की जान चली गई है। CM सेने ने निर्देश दिए। भूकंप को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर पहाड़ी राज्य सिक्किम की धरती 13 बार डोली। शनिवार को शाम 6:35 पर भी 4.2 तीव्रता का भूकंप दर्ज हुआ। बंगाल के दार्जिलिंग समेत कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए और 13 बार भूकंप के झटके, मतलब अब आप समझ सकते हैं। इधर हरियाणा हिसार से एक बड़ी खबर आ रही है। हिसार की जुड़वा बहनें असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई हैं। ग्रेजुएशन तक एक ही क्लास में पढ़ी थी, हमेशा टॉपर रही। भाई भी 15 नौकरियां क्रैक कर चुका है। हरियाणा के हिसार जिले की रहने वाली ये जुड़वा बहनें पुष्पा और पूनम असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर सिलेक्ट हो गई हैं। कहता ना कि हम बेटियां किसी से कम नहीं। अगर आप भी हमारी इस बात से सहमत है तो जल्दी से एक लाइक ठोक दीजिएगा। इधर बिहार में आप देखिए, बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को 31 साल पुराने भूमि विवाद मामले में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में PMCH भेजा गया है। उनकी जमानत याचिका पर सोमवार 9 फरवरी को सुनवाई होगी। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर जश्न मनाने की तैयारी कर रही है और इसे लेकर शनिवार को दिल्ली बीजेपी विधायक दल की एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई। 12 दिनों का मेगा प्लान तैयार हुआ। बीजेपी विधायकों को भी टास्क दिया गया है। दिल्ली में अब डबल डेकर बस से टूरिस्ट घूम सकेंगे। फरवरी में इस तरह की सुविधा शुरू होने वाली है। दिल्ली सरकार 20 फरवरी से 4 नए टूरिज्म सर्किट पर हेरिटेज वॉक शुरू करने जा रही है, जिसमें ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों को कवर किया जाएगा। पर्यटक जो है वो डबल डेकर बस से दिल्ली में घूम पाएंगे। बिटकॉइन ने एक बड़ी ऊंची छलांग लगाई है। डॉलर 70,000 के पार निकल गया। भाव क्रिप्टो बाजार में एक बार फिर से बाहर आई। टेक्नोलॉजी शेयरों और कीमती धातु में आई तेजी के चलते बिटकॉइन $70,000 के पार पहुंच गया है और ये 16 महीनों के निचले स्तर से उबर गया। इधर ब्रिटेन से खबर आ रही है, भगोड़े नीरव मोदी को बड़ा झटका लगा है। लंदन हाई कोर्ट ने ट्रायल टालने वाली याचिका खारिज कर दी है। भारत में उसके खिलाफ 3 प्रकार की आपराधिक कार्रवाई चल रही है। इधर एयरटेल ने 30 करोड़ यूजर्स को बड़ा झटका दिया। एयरटेल ने प्री प्लेक्सिटी प्रो का फ्री AI सब्सक्रिप्शन ऑफर हटा दिया है। बजाज ऑटो ने जनवरी 2026 में 4,77,000 से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है, जो कि सालाना आधार पर करीब 25% की बढ़ोतरी है और इस सफलता में बजाज को पल्सर और प्लेटिना ने बड़ा योगदान दिया। इधर UPSC का बड़ा फैसला आपको दिखाएं, हेल्पलाइन का समय बढ़ा दिया गया है, क्षमता दोगुनी की और अब वीकेंड पर भी मदद मिल पाएगी। UPSC ने सिविल सेवा परीक्षा और भारतीय विदेश सेवा 2026 के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए कॉल सेंटर की सेवाओं का समय बढ़ा दिया है। सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक काम होगा। सप्ताह भर में हेल्पलाइन चालू रहेगी। इधर नोकिया ने बड़ा धमाका किया है। चेन्नई में खुली दुनिया की सबसे बड़ी R&D लैब। अब भारत में बनेगी 100G इंटरनेट वाली दुनिया। फिनलैंड की दिग्गज कंपनी नोकिया ने तमिलनाडु के चेन्नई में अपने फिक्स्ड नेटवर्क के लिए दुनिया की सबसे बड़ी R&D सुविधा शुरू की है। कंपनी ने अपने पहले चरण के निवेश को 220 करोड़ से बढ़ाकर 270 करोड़ कर दिया है। इधर आप देखिए, हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर आई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 9 फरवरी से सार्वजनिक परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक रोकने के लिए नया कानून लागू कर दिया है और ऐसे में अब हिमाचल प्रदेश में नकल और पेपर लीक करना दंडनीय अपराध माना जाएगा और इस कानून के तहत नकल करने पर अब 2 साल की कैद और जुर्माना भी। परीक्षा प्रक्रिया में शामिल स्टाफ पर भी कार्रवाई होगी। नकल रोकने के लिए हिमाचल
में नया कानून लागू हो गया है। इसके अलावा आप देखिए, जम्मू कश्मीर सरकार ने विधानसभा में बताया 2025 में 1,77,00,000 से अधिक पर्यटक पहुंचे हैं। उत्तराखंड में बाहर से आने वाले निजी वाहनों पर ग्रीन सेस टैक्स लागू हो गया है। सालाना 100 करोड़ राजस्व का लक्ष्य है। ये सेस ANPR कैमरों के जरिए वसूला जा रहा है। 2 पहिया इलेक्ट्रिक और सरकारी वाहनों को इसमें छूट रहेगी। इधर देखिए आप, नेपाली एक्टर सुनील थापा का कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया है। 300 से ज्यादा फिल्मों में एक्टिंग की। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में फरवरी के पहले हफ्ते ही पारा 300 पार हो गया है। बाड़मेर और राजनांदगांव में तापमान 32 डिग्री पर पहुंचा। देश भर में अब मौसम बदल रहा है। मध्य प्रदेश में सर्दी फिर से बढ़ गई। वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में फरवरी के पहले ही हफ्ते में अब तापमान 32 डिग्री तक का आंकड़ा पार कर गया है। हरियाणा के भी कई जिलों में पारा 25 डिग्री तक पहुंच चुका है। फिलहाल मौसम विभाग ने कहा कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 9 फरवरी से बारिश और बर्फबारी होने की संभावनाएं बढ़ेगी। इधर राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट में आपको दिखाते हैं कि हाई कोर्ट ने कहा नीच शब्द कहना जाति सूचक गाली नहीं है। IIT जोधपुर के डायरेक्टर और प्रोफेसर के बीच हुई मारपीट के केस से धाराएं हटाई गई। अलवर में आज 8 देशों के 18,600 लोग दौड़ेंगे। अलवर में रविवार सुबह 5:30 बजे भारत समेत 8 देशों के लगभग 18,600 लोग एक साथ दौड़ लगाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी अलवर पहुंच चुके हैं। जयपुर के प्रसिद्ध हनुमान जी मंदिर को लेकर कोर्ट का फैसला आया है। पुजारी को हटा दिया गया, सरकार को प्रबंधन सौंपा गया। 26 साल से केस चल रहा था। जयपुर का प्रसिद्ध श्री खेड़ापति हनुमान जी मंदिर अब गलता तीर्थ की संपत्ति होगा। 26 साल पुराने मामले में बड़ा फैसला आया है। इधर राजस्थान के कोटा में एक दर्दनाक हादसा हो गया। कोटा में एक 3 मंजिला बिल्डिंग गिर गई। कोचिंग स्टूडेंट की जान चली गई। 10 लोग घायल हो गए। राजस्थान के कोटा में शनिवार रात करीब 9 बजे 3 मंजिला बिल्डिंग ढहने की खबर आई है। राजस्थान के जयपुर के रेजिडेंशियल इलाके में लेपर्ड घुस गया। आगरा रोड पर 1 घंटे से ज्यादा मूवमेंट देखा गया। जोधपुर में 7,000 लीटर से ज्यादा नकली घी पकड़ा गया। जोधपुर कमिश्नर स्पेशल टीम ने छापेमारी कर 7,500 लीटर से ज्यादा नकली घी पकड़ा। इधर राजस्थान के अजमेर में अफीम की खेती पकड़ी गई। किसान को गिरफ्तार किया गया। 156 किलो 300 ग्राम हरे पौधे जब्त हुए। फसलों की आड़ में ये अफीम की खेती की जा रही थी अवैध रूप से। और राजस्थान के भीलवाड़ा में एक डोडा चूरा तस्कर को 15 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। 1.5 लाख का जुर्माना भी लगा है। उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट की रिकॉर्ड उड़ान आप देखिए। 10 साल में पहली बार यात्री 16.5 लाख के पार हो गए। उदयपुर का महाराणा प्रताप एयरपोर्ट देश के बड़े एविएशन हब की लिस्ट में शामिल होने की ओर बढ़ रहा है। आंकड़े बता रहे हैं कि उदयपुर में हवाई सफर का क्रेज अब उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। साल 2024-25 में पहली बार यहां आने जाने वाले यात्रियों का आंकड़ा 16,50,607 तक पहुंच गया। राजस्थान में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। गेहूं का MSP 2,585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। 30 जून तक खरीद होगी। इधर राजस्थान लोक सेवा आयोग से जुड़ी एक खबर आ रही है। राजस्थान राज्य के 3,662 स्कूलों में नाम में भिन्नता। प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों को सेंटर तक नहीं मिल पा रहे हैं। केंद्र खोजने में दिक्कतें आ रही हैं। राजस्थान प्रदेश में संचालित 3,662 सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के आधिकारिक रिकॉर्ड में अंकित स्कूल के नाम और साइन बोर्ड पर प्रदर्शित नाम में कुछ भिन्नताएं देखने को मिल रही हैं। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें। इधर राजस्थान के बीकानेर में एक नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई हुई। 10,000 बैग का बड़ा जखीरा बरामद किया गया। मध्य प्रदेश से जुड़े अपडेट में आप देखिए, मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी। भर्ती का पैटर्न बदलेगा। एक परीक्षा के आधार पर कई मौके मिलेंगे। बड़ी खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने वाला है। अब कर्मचारी चयन मंडल केवल पात्रता परीक्षा कराएगा और विभाग ESB स्कोर कार्ड के आधार पर सीधे भर्ती करेंगे। ऐसे में प्रक्रिया 2-2.5 महीने में पूरी होगी और ये नई व्यवस्था पारदर्शिता भी बढ़ाएगी और युवाओं को बार बार परीक्षा देने से राहत देगी। फिलहाल इस तरह का एक प्रस्ताव बना और इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है। इधर मध्य प्रदेश में अब मकान और फ्लैट बेचने के नाम पर बिल्डर धोखाधड़ी नहीं कर पाएंगे। रेरा नंबर के बिना रजिस्ट्री पर रोक रहेगी। मध्य प्रदेश में अब घर या फ्लैट बेचने से पहले बिल्डरों को रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर विक्रय अनुबंध में दर्ज करना अनिवार्य होगा। बिना रेरा पंजीयन के संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। श्री महाकालेश्वर मंदिर में शिव नवरात्रि उत्सव। दूसरे दिन बाबा महाकाल का दिव्य श्रृंगार हुआ। 15 फरवरी तक अलग अलग स्वरूपों में भक्तों को दर्शन देंगे। इधर यूपी से बड़ी खबर आ रही है। यूपी मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित पूरे देश में प्रसिद्ध धारकुंडी आश्रम के संस्थापक महंत स्वामी परमहंस सच्चिदानंद महाराज शनिवार को ब्रह्मलीन हो गए। उन्होंने 102 साल की आयु में मुंबई में अंतिम सांस ली है। मध्य प्रदेश से एक और खबर देखिए आप। 28 साल सेवा के बाद पेंशन से वंचित नहीं कर सकते। हाई कोर्ट का फैसला आया है। अनियमित नियुक्ति पर भी सेवानिवृत्ति के लाभ मिलेंगे। ग्वालियर हाई कोर्ट की एकल पीठ ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। किसान नेता राकेश टिकैत महाकाल दर्शन करने के लिए पहुंचे।
एमएसपी गारंटी कानून लागू करने की सरकार से मांग की है और कहा कि आज भी 12-13 साल पहले के भाव हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे देश में एमएसपी गारंटी कानून लागू होना चाहिए। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक के 7,500 पदों के लिए हुई परीक्षा के लिए इसी महीने 23 फरवरी से फिजिकल टेस्ट शुरू होंगे। 23 फरवरी से प्रदेश के 10 स्थानों पर 800 मीटर दौड़ होगी, लंबी कूद, गोला फेंक टेस्ट वगैरह भी होंगे। इधर आप देखिए मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर, राज्य न्यायिक अकादमी ने एक प्रोग्राम तैयार किया है। SC/ST वर्ग के युवाओं को सिविल जज परीक्षा की तैयारी कराएगा हाई कोर्ट। जज और वकील ट्रेनिंग देंगे। मध्य प्रदेश में जजों को प्रशिक्षित करने वाली संस्था राज्य न्यायिक अकादमी SC/ST के उन लो ग्रेजुएट और युवा वकीलों को स्पेशल ट्रेनिंग दिलाई जाएगी जो आगामी सिविल जज भर्ती परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बड़ी पहल की है और जल्द इसकी शुरुआत हो सकती है। यूपी से बड़े अपडेट में आप देखिए, कुलदीप सेंगर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। रेप पीड़िता के पिता की जान चले जाने के मामले में जमानत मांगी है। 9 फरवरी को अब सुनवाई होगी। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती का फाइनल परिणाम जारी हो गया है। 930 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश, कहा कि वाहन का पंजीकृत मालिक ही मुआवजा भुगतान को जिम्मेदार है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है दोस्तों कि यदि वाहन का रजिस्ट्रेशन पुराने मालिक के नाम पर है ना, तो वही मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार होगा, भले ही वाहन बेच दिया गया हो। कोर्ट ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के अपील को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि भाई दुर्घटना की तारीख तक जो वाहन का रजिस्ट्रेशन है वो राकेश के नाम पर व्यक्ति के नाम पर था और ऐसे में कानूनी रूप से पंजीकृत मालिक ही जिम्मेदार होगा और कोर्ट ने बीमा कंपनी को मुआवजा और ब्याज देने के निर्देश दिए हैं। तो इसलिए आप भी व्हीकल वगैरह अगर सेल करते हैं तो नाम ट्रांसफर वगैरह को लेकर सचेत रहें, सावधान रहें। कभी भी कुछ भी घटना हुई तो फिर वाहन का मालिक जिम्मेदार होगा। इधर यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर अपडेट आ रहा है। बोर्ड परीक्षा को लेकर एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। उत्तर पुस्तिकाओं पर परीक्षा केंद्र संख्या की मोहर लगेगी। उत्तर प्रदेश की BC सखियों का आप कमाल देखिए, 40,000 करोड़ का डिजिटल लेन देन कर एक महिला सशक्तिकरण की बड़ी मिसाल पेश की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंचे। 2 महीने में दूसरा छत्तीसगढ़ दौरा। नक्सलवाद डेडलाइन से पहले हाई लेवल मीटिंग भी। इधर छत्तीसगढ़ में आप देखिए 1,61,00,000 के 51 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सुकमा और बीजापुर में पुलिस अधिकारियों के सामने हथियार डाल दिए। छत्तीसगढ़ में अब व्हाट्सएप पर मिलेगा बिजली का बिल, एक ही क्लिक में भुगतान भी हो पाएगा। PDF डाउनलोड भी कर पाएंगे और फ्रॉड से बचने के लिए ब्लू टिक ID से आपका बिल आएगा। बिहार में आप देखिए पटना नगर निगम की 10वीं बोर्ड बैठक हुई और 8 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। हंगामा भी देखने को मिला। बिहार में 5,90,000 शिक्षकों का वेतन सिस्टम बदल गया है। अब HRMS से भुगतान होगा। ये व्यवस्था ई-शिक्षा कोष ऐप से जुड़ी हुई होगी। इधर फ्री सोलर पैनल को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। सहरसा में कुटीर ज्योति श्रेणी के उपभोक्ताओं को जल्द ही मुफ्त सोलर पैनल की सुविधा मिलेगी। बिजली कंपनी प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत ऐसे परिवारों के घरों की छतों पर फ्री में सोलर पैनल लगाएगी। कुटीर ज्योति श्रेणी को लेकर अपडेट है। बिहार सहरसा से जुड़ी खबर। इधर झारखंड में आप देखिए राज्य में निजी स्कूल, यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल खोलना अब और भी आसान होगा। वहीं रांची यूनिवर्सिटी में PhD, D.Litt और DSc कर रहे सैकड़ों शोधार्थियों के लिए राहत वाली खबर आई है। अब महीनों की प्रतीक्षा नहीं, हफ्ते भर में ही PhD, D.Litt वगैरह की डिग्रियां मिल पाएगी। झारखंड के बार में सिर्फ मालिक ही नहीं ग्राहक भी नपेंगे। हथियार लेकर जाने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। विभाग ने बार और रेस्टोरेंट के लिए नए नियम प्रस्तावित किए हैं जिसमें नियम तोड़ने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है। हथियार के साथ प्रवेश करने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। स्टॉक रजिस्टर, सफाई, बैग माप, संगीत और CCTV जैसे कई उल्लंघनों पर 10,000 से लेकर 50,000 रुपए तक के जुर्माने तय किए गए हैं। ये नियम झारखंड में लागू होंगे। और तो और झारखंड में अब सुबह 4 बजे तक बार में शराब मिल पाएगी। एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, परमिशन भी लेनी पड़ेगी। जबकि 3 और 4 स्टार होटलों में रात 2 बजे तक अनुमति होगी। 5 स्टार होटलों में ये सुविधा 4 बजे तक। इधर आप देखिए चंडीगढ़ से हाई कोर्ट से कैंट बोर्ड कर्मचारियों को राहत मिलेगी। समान काम के बदले समान सैलरी देने का आदेश हुआ है। 6% ब्याज समेत अब बकाया वेतन भी मिलेगा। पंजाब में 2 IAS अधिकारी सस्पेंड हो गए। आंगनबाड़ी वर्करों के लिए स्मार्टफोन खरीदने में देरी पर एक्शन हुआ। 4 के ट्रांसफर भी हुए। इसके अलावा पंजाब के सरकारी स्कूलों में दूसरी मेगा PTM यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुई। 17.5 लाख से ज्यादा माता पिता शामिल हुए। पंजाब सरकार का मिशन एडमिशन अभी चल रहा है। सभी सरकारी स्कूलों में पेरेंट्स मीटिंग और वर्कशॉप आयोजित हुए। 1 से 12वीं तक के एडमिशन शुरू हो चुके हैं। अमृतसर एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट, रनवे पर ड्रोन दिखाई दिया। 1 घंटे ऑपरेशन बंद रहा। 2 फ्लाइटों को डाइवर्ट करना पड़ा। इधर आप देखिए पंजाब में नए DC रेट लागू। सितंबर से एरियर मिलेगा। आउटसोर्स और प्राइवेट कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ेगी। न्यूनतम वेतन में भी बढ़ोतरी हुई है। पंजाब सरकार ने राज्य में न्यूनतम वेतन यानी DC रेट लागू करने के निर्देश जारी किए हैं और नए रेट के हिसाब से अब सरकारी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों और इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी। इधर बड़ी खबर आ रही है। तिब्बतियों के सर्वोच्च धर्मगुरु 14वें दलाई लामा की ताजपोशी के 86 साल पूरे होने पर कांगड़ा जिले के धर्मशाला में विशेष धार्मिक आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन 23 फरवरी को होगा। SBI बैंक का मुनाफा 13% बढ़कर
117 करोड़ रुपए। SBI बैंक मुनाफा को लेकर अपडेट है। इधर इंडियन ऑयल में अप्रेंटिस की 637 नौकरियां, 12वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 8 फरवरी रविवार को मेष राशि वालों के लंबे समय से अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। संपत्ति के मामलों में भी आज राहत मिलने के योग है। वृष राशि वालों को काम में मेहनत का फायदा मिलेगा। घर बदलने की योजना आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। इसके अलावा मिथुन राशि वालों को बिजनेस में नए ऑर्डर और साझेदारी से फायदा मिल सकता है। तुला राशि वालों की कमाई में सुधार के संकेत हैं। धनु राशि वालों के आर्थिक सुधार और कैरियर में आगे बढ़ने का समय है। मकर राशि वालों को नौकरी में नई जिम्मेदारियां या तरक्की के संकेत मिल सकते हैं। और इसके अलावा बाकी राशियों के लिए सामान्य दिन रहने वाला है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल इतनी ही खबरें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने सुझाव भी हमें दीजिए कि वीडियो में और क्या सुधार होने चाहिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से बहुत 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 शुक्रिया और धन्यवाद। एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।